हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित व्लॉग में स्वागत करता हूं। आज भी हम लोग इस वीडियो में राजनीतिक से जुड़ा हुआ पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आज पुरहारा पंचायत में जो हंसपुरा प्रखंड में पड़ता है तो जन संवाद हुआ था। क्या हुआ था? जन संवाद हुआ था। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे जितना भी प्रखंड के अफसर रहते हैं तो सभी अपना कार्य को बताते हैं कि किस प्रकार जनता लोग इस कार्य को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में बताते तो सभी कोई है, लेकिन फिर जाने पर उतना कार्य नहीं हो पाता है। मान लेते हैं कि जैसे आवास सहायक है तो आवास सहायक आपको बता देगा कि यह फॉर्म ऐसे भरिए, तो यह फॉर्म मतलब भरने से आपको कॉलोनी पास हो जाएगा और कॉलोनी का जो पैसा मिलता है वह मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पूरा होता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पुरहारा पंचायत में कितना घर कॉलोनी है मिलना है और कितना कॉलोनी मतलब कितना घर का कॉलोनी पास हुआ है, यह सभी वार्ड सदस्य को अभी मालूम ही नहीं है। और यह कौन नहीं मालूम करना चाहता है, मतलब किसके कारण से यह मालूम नहीं हो पा रहा है, तो यह आवास सहायक के कारण से मालूम नहीं हो पा रहा। आवास सहायक से कितना भी पूछा जाए कि बता दीजिए कितना का कॉलोनी पास है हमारे वार्ड में, तो वह कहता है कि आज बता देंगे, कल बता देंगे, और एक दिन बताता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करते रहता है। वास्तव में क्या है आवास सहायक? तो आवास सहायक बहुत चालाक आदमी है। वह इसलिए नहीं बताना चाहता है कि वार्ड सदस्य को अगर जानकारी हो जाएगा तो वह कॉलोनी पास करवाने में कुछ न कुछ पैसा लेगा। और ऐसे हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो जितना भी पैसा मिलेगा 10,000, 20,000, 30,000, तो यह सब अपने आप रख लेंगे। तो मतलब एक तरह से दलाल का काम आवास सहायक करता है। देखिए, आवास सहायक से इसलिए हमें ऐसा बोलने पड़ रहा है वर्ड, क्योंकि मैं भी एक वार्ड सदस्य से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि सोनपुर गांव के वार्ड सदस्य हूँ। तो मुझे आज तक 1.5 साल हो गया जीता हुआ, मतलब जीतने के बाद 1.5 साल लमसम हो गया है, लेकिन हमको यह नहीं मालूम चल पाया है कि कितना कि सोनपुर में कॉलोनी पास हुआ है। वास्तव में जिसको पास होना है उसको अभी पास नहीं हो पाया है। जो गरीब आदमी है, हमको यह सोच नहीं है कि मैं राजनीतिक में आया हूँ तो मैं राजनीतिक के पैसा से ऐश करूँ, लेकिन यह सोच हर आदमी को रहता है कि अगर मैं जीता हूँ तो हमारे सीजन में मतलब हमारे रहते हुए कुछ न कुछ गांव शहर में विकास हो पाए, ताकि विकास ही आदमी देखता है। लेकिन ऐसा करता नहीं है। और विकास मित्र भी है तो विकास मित्र का भी बोलचाल दूसरा ढंग से रहता है। वह भी बोलता है कि वार्ड केवल नाम के ही रह जाएगा, काची के रह जाएगा, वार्ड केवल नाम के ही रह जाएगा, कुछ काम तुमको होगा नहीं, तुमको साइनों करने पड़ेगा और कुछ होना जाने भी नहीं होगा। तो यह ऐसा बात हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, जन संवाद में जो होता है, किसमें? जन संवाद में जो होता है, वीडियो हो गए या सीओ हो गए या सीडीपी मैडम हो गए या आवास सहायक हो गए, डाटा ऑपरेटर हो गए, मतलब बेसी हो गए, जितना भी स्टाफ है तो वह सभी जनता के बीच बोलते हैं कि बिना घूस के काम करना है, काची के बिना घूस के आपको सब काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह बीच में क्या सेट कर ले रहते हैं, हर आदमी जितना स्टाफ है, अधिकांश हम कह सकते हैं 100 में 70 से 80% ऐसा आप स्टाफ है जो एक न दो दलाल सेट कर ले रहता है। वह डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा, वह डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है। वह जिस दलाल को सेट कर ले रहता है
उसी से पैसा दिवाता है और लिवाता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पैसा लेगा, कोई वीडियो बना देगा तो उसका नौकरी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए वह डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, वह दूसरा कोई के मतलब बीच में प्राइवेट आदमी को घुसैले रहता है और उसी से क्या करता है, पैसा लिवाता है और फिर उसके पास पैसा जमा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जनता है, आपसे निवेदन है कि आप एकत्र होइए। अगर प्रखंड में कोई अफसर आपसे पैसा मांग रहा है तो आप 10-20 आदमी जनता मिलकर उस अफसर के जवाब दीजिए, क्योंकि जितना भी स्टाफ है, अफसर है ब्लॉक में, वह सभी को वेतन मिलता है, मंथली पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि वह फ्री में हम लोग को काम करता है, सबके पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा सब करते करते रहता है, समझिए। तो जैसे हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी चलता है। अभी बिजली विभाग में भी देखिए, बिजली समझिए कि कुछ न कुछ हर गांव में गड़बड़ी मिलता है देखने के लिए। जैसे हमारे ही दिक्कत हो गया है कि सोनपुर गांव में 10-20 ऐसा घर है जिसमें यूज तो कम होता है, लेकिन बिजली बिल समझिए तो यूज हो रहा है 100 रुपया के और बिजली बिल आ जा रहा है 1600 रुपया के। तो ऐसा जिम्मेवार इस स्थिति में बिजली विभाग भी है और हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग एकत्र होकर बिजली ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं। अगर 10-20 आदमी अगर बिजली ऑफिस में चल जाता है और गांव से शिकायत लेकर, तो ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई किया जाएगा। तुरंत तो कार्रवाई ना होगा, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि कुछ न कुछ ज़रूर आगे सुनवाई हो सकता है। हर गांव में कम से कम 50 या 100 घर होगा। अगर 100 या 50 घर का एक आदमी निकलेगा तो 50 आदमी निकल जाएगा, और 50 आदमी अगर एक तरफा हो जाएगा तो कोई के मजाल नहीं है कि आपसे नाजायज़ पैसा ले सकता है। जैसे नाजायज़ पैसा क्या होता है बताते हैं आप लोग के। जो हम काम करवाते हैं किसी से, तो उस काम के बदले सरकार उसको पैसा दे रहा है। सरकार उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। जैसे मान लेते हैं बीसी हो गए, बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, आवास सहायक हो गया, तो यह सभी आदमी को पैसा मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ऊपर सरकार वेतन ये लोग के देते हैं, तो ये लोग के पेमेंट तो बन रहा है, लेकिन यह लोग आदमी सेट कर ले रहते हैं। जैसे आवास सहायक क्या करता है, कॉलोनी पास करवाएगा तो हुलकाई 30,000 लेगा, 20,000 लेगा, 10,000 लेगा, मतलब यह पैसा लेते रहता है। तो इसमें जितना दिक्कत अफसर के है उतना ही दिक्कत जनता लोग के भी है। मतलब जितना गलती कर रहा है ऑफिसर प्रखंड स्तर के, उतना गलती जनता लोग भी कर रहा है, क्योंकि वह गुपे छुपे पैसा दे देता है। वह गुपे छुपे क्या करता है? पैसा दे देता है और वार्ड के मालूम नहीं पड़ने देता है। लगता है कि जो है सो आवास सहायक है। तो ऐसा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि गीता उपदेश में लिखा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान है, यह तो गीता का ज्ञान है। तो इसलिए अफसर जितना प्रखंड स्तर है या जो भी अफसर है, या अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो घूस लेना कम कर दीजिए, ना के बराबर लीजिए। मेहनत जो कर रहे हैं उसी का आप पैसा लीजिए। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी की और लूट लीजिए। गरीब आदमी को लूटने से अमीर तो बन जाइएगा, लेकिन आपका जो पीढ़ी आएगा तो वह अमीरी के कारण आपको ऐसा बीमारी हो सकता है कि समझिए कि जो पैसा लीजिएगा उधर निकल जाएगा। ऐसा होता है। तो इसलिए निवेदन है कि जो भी घूस लेते हैं तो वह कम कर दीजिए, ना लीजिए। समझिए तो आप मेहनत करके देखिए, भलाई करिएगा जितना आदमी के, उतना ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए भलाई करिए। और जनता लोग से निवेदन मैं करूंगा, या सभी वार्ड सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एकता में आ जाइए, क्योंकि एकता में बल है। अगर एकता में रहिएगा तो बड़ा बड़ा अफसर भी आपसे क्या करेगा? डरेगा।
ऐसा नहीं हम कर रहे हैं कि वार्ड मुखिया से आगे होगा, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा मैं कि वार्ड का भी बात मुखिया लोग सुने, क्योंकि आप ही का अंग है एक वार्ड, समझिए। तो इस प्रकार जन संवाद हुआ है, जो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आपसे यही निवेदन रहेगा बार बार कि जितना जनता लोग हैं सब एकत्र हो जाइए। अगर प्रखंड स्तर का कोई भी कर्मचारी आपसे साइन करवाता है या कहता है कि ठेपा दीजिए आपको यह काम होगा, तो वह ज़रूर आप पढ़े लिखे आदमी से एक बार सलाह ले लीजिए। और पैसा कोई भी प्रखंड स्तर पर देना है तो कम से कम अपना वार्ड को जानकारी दे दीजिए। अगर वार्ड पर नहीं विश्वास है आपको, तो कोई पढ़े लिखे आपके गांव में बुजुर्ग आदमी होंगे, उनसे ज़रूर सलाह लेकर काम करवाइए। ऐसा नहीं है कि जो मांग रहा है उसको पैसा डायरेक्ट दे देना है, नहीं देना है। और एकता में बल होता है, इसलिए एकता में आप लोग मिलजुल कर रहिए। इस तरह आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो जन संवाद पुरहारा पंचायत में हुआ है, उसका लाइव वीडियो रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए ताकि बिजली विभाग में भी कुछ सुधार हो सके। जो बिजली नाजायज़ आ जाता है, जैसे मान लेते हैं 400 का आप खर्च किए महीना में, और डायरेक्ट आपको बिजली जो काटता है, बिजली बिल निकालता है, वह सब प्राइवेट अधिकांश आदमी रहता है। तो वह आपको अगर आपसे जच रहा है तो बिजली बिल कम निकालेगा, अगर नहीं जचेगा तो 1.5 निकाल देगा, और आपको देना ही देना है। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि बिजली वाला भी जो शिकायत है उसमें भी अपना गांव से, जिस गांव से मतलब दिक्कत हो रहा है बिजली बिल कि इतना इतना निकल जा रहा है, नाजायज़ मतलब चल जा रहा है, वह आदमी यूज कर रहा है 400 रुपया का, और आ जा रहा है उसके घर में 8,000 रुपया बिजली बिल। तो अभी 10-20 आदमी गांव से मिलकर बिजली ऑफिस में जाए और इस पर सुनवाई करने के लिए आवेदन लिखे और आगे बढ़े, कदम उठाए। इतना ही कहकर मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। और जो वीडियो में आगे दिखाया गया है तो समझिए कि इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ ना भी सच्चाई है, क्योंकि आप एकत्र हो जाइएगा, मिलजुल कर रहिएगा, तो नाजायज कोई भी पैसा मांगेगा ब्लॉक में तो आप नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर एकता आ जाएगा। तो एकता रहेगा तो ठीक रहेगा। जैसे HDFC बैंक भी 1% अपना इनकम का दान करता है गरीब में, तो वो भी आदमी जो अध्यक्ष सचिव हो गए हैं तो वो भी जिनसे बनता है, मतलब आपस में पटता है, उसको मदद करता है, ज़्यादा पैसा देता है या ज़्यादा सर सामान देता है, लेकिन सभी आदमी को जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे पाता है। ऐसा देखने के लिए कि सोनपुर गांव में मिल रहा है, जो हंसपुरा प्रखंड के पुरहारा पंचायत में पड़ता है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब मिले, मैं यह ज़रूर कहूँगा कि जिसको देना चाहिए उसको कम से कम दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जनता लोग के कहूँगा कि आप लोग मिलजुल कर रहिए और विकास करवाइए, क्योंकि मिलजुल कर रहिएगा तभी आपको आगे फायदा हो सकता है। धन्यवाद तब तक के लिए। योजना से संबंधित आप लोग को जानकारी देना, या फिर योजना से संबंधित जो आप लोग कोई समस्या है वो समस्या बताइएगा, या फिर कोई सुझाव है, या फिर कोई आपको लाभ मिल रहा हो,
या फिर इसमें कोई भी समस्या हो तो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पिछले 15 साल में स्थिति क्या थी, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं तो समझ रहे होंगे कि आज से 15 साल पहले इस पंचायत की स्थिति क्या थी। सड़क, बिजली, रोड, पानी जो भी हो उसकी स्थिति क्या थी और अभी क्या स्थिति है। 15 साल के बीच का जो है गैप, 15 साल का जो अंतर है, 15 साल पहले क्या था अभी क्या है, उसको भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। उसको भी हम लोग तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ, विकास कितना तक 15 साल में पानी था कि नहीं, बिजली था कि नहीं, सड़क था कि नहीं, हॉस्पिटल था कि नहीं, या फिर और भी जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उस समय विकास की स्थिति क्या थी और अभी क्या है, ये आप लोग से हम जानना चाहेंगे। तो हमारे सभी विभाग से संबंधित पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। जो भी समस्या हो एकदम बेबाक होके आप लोग रखेंगे बारी बारी से, और उस समस्या पर हम लोग विचार भी करेंगे। अगर उसको त्वरित कार्रवाई होने लायक रहेगा, छोटा मोटा अगर कोई समस्या हो जो कि 10 दिन 5 दिन में उसको सॉल्व किया जा सकता है तो उसको सॉल्व भी करेंगे, और बड़ा समस्या हो तो उसको हम लोग विभाग में लिखकर डीएम साहब के माध्यम से भेजेंगे। तो हम ये आप लोग से अनुरोध होगा कि जो भी होगा यहाँ पर इस पंचायत के अंतर्गत आप लोग समस्या फेस कर रहे होंगे या फिर कोई भी अच्छाई कुछ ऐसा जो हो जो बहुत ही अच्छा आपको लगा सरकार का योजना, उसको बताइएगा। हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी करेंगे और आपकी बातों को सरकार के स्तर तक पहुँचाएंगे, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम लोग अपने विभाग से संबंधित भी जानकारी देंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग वो जानकारी भी लीजिए, लेकिन जब तक जानकारी नहीं रहेगा सरकार का योजना का लाभ नहीं ले सकते। आपको पता रहेगा तब ना। तमाम तरह की योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बहुत ऐसी योजना है जो आपको जानकारी भी नहीं है। बच्चे के लिए जब से बच्चे पैदा होते हैं, अब बच्चे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, समझ रहे हैं ना। ये तो अटल सत्य है, जो आया है वो तो जाएगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार द्वारा तमाम तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, उस योजना का क्या क्या एडवांटेज है, ये अभी पता नहीं है। साइड पे कर लीजिए, साइड पे कर लीजिए, बीच में करिए। तो उन सभी योजनाओं का आप तक पहुँच हो, उसका लाभ हो और उन सभी चीज़ों से आप पूरी तरीके से रूबरू हो। यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज में पिछले वर्ग के लोग हैं, कम नीचे सीढ़ी में सबसे नीचे हैं, और सबसे नीचे से ऊपर सीढ़ी कैसे जा रही है उसको देख रहे हैं, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। समझ रहे हैं ना। कैसे पहुँचा जाए, इसके मार्ग को कैसे प्रशस्त किया जाए, ये योजना जो है आपको अभी तो बहुत फायदे लाभ पहुँचाएगी। बस किसी बिचौलिए किसी दलाल के आप लोग को हमारा अनुरोध भी होगा और ब्लॉक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमसे आकर मिलिए, 2 साल की मिलिए, 2 साल की मिलिए, ये समस्या हो रहा है, समझे। इसके लिए ये राशि की मांग की जा रही है, ऐसा नहीं अगर लगता है तो इसका रसीद मिलता है। ये चीज़ में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी बिचौलिए के झांसे में नहीं आना है। बस अपने स्तर से आप लोगों को काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पेंशन वाला जो मामला है उसमें मुख्य रूप से 6 तरह का पेंशन मिलता है। एक वृद्धा पेंशन मिलता है, ठीक है, आपको विधवा पेंशन मिलता है, दिव्यांग पेंशन मिलता है। ये तीनों पेंशन भारत सरकार की देती है और बिहार सरकार की देती है, समझ में। तो पेंशन जो अगर किसी को नहीं मिल रहा है, उनका 60 साल हो गया है, ठीक है, और उनका सारा डॉक्यूमेंट है, तो आप आकर हम मुख्यालय में ब्लॉक में आकर अप्लाई करिए। उसको व्यक्ति 1 महीने के अंदर आपका पेंशन स्वीकृत हो जाएगा और अगले 2 महीने में पैसा भी जाने लगेगा। जो विधवा महिलाएँ हैं वो भी जो जरूरी कागजात को देते हुए
इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि बीपीएल परिवार के होने चाहिए। ठीक है, या फिर 60,000